हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल R&D क्रिएशन इन हिंदी स्टोरीज़ पर। तो आज की हमारी स्टोरी है, किसी बड़ी मुसीबत से बचना है तो जीवन भर रखे ये गुप्त बातें। तो अंत तक ज़रूर से सुनिएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी अपने घर की कमियां किसी बाहरी व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने कूटनीतिक व रणनीतिक कौशल्य को लेकर कई तरह के सिद्धांत दिए हैं और इस सिद्धांतों का पालन करने के कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य की ये सीख केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। चाणक्य नीति में मनुष्य को सही ढंग से जीवन जीने का तरीके के साथ साथ सफलता पाने और किसी बड़ी मुसीबत से बचने के उपायों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जीवन में किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति को जीवन भर कुछ बातों को गुप्त ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर वह कभी भी मुसीबत में पड़ सकता है। पहला, घर की कमियां बाहर जाहिर न करें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी अपने घर की कमियां किसी बाहर व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। समाज में परिवार या परिवार के किसी सदस्य की बदनामी करना भारी पड़ सकता है। अगर आपके घर की कमियां दुश्मन को पता चल जाए तो वह इसका गलत फ़ायदा उठाने में देर नहीं करेगा। दूसरा, सिद्ध दवाओं को हमेशा गुप्त रखें। चाणक्य नीति के मुताबिक व्यक्ति को कुछ ऐसी औषधियों की जानकारी भी गुप्त रखनी चाहिए जो सिर्फ सिद्धि के जरिए ही हासिल की जा सकती है। सिद्ध दवाओं का उपयोग सिर्फ दूसरों का इलाज करने के लिए ही किया जाना चाहिए। बुरी नीयत वाले व्यक्ति को यदि ऐसी दवाओं के बारे में पता चल जाता है तो इससे वह किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तीसरा, गुप्त रखें दाम्पत्य जीवन की बातें। चाणक्य नीति ने दाम्पत्य जीवन की कुछ बातों को हमेशा गुप्त रखने की सलाह दी है। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, लेकिन कभी गुस्से में आकर किसी को भी दाम्पत्य जीवन की उथल पुथल के बारे में न बताइए। ऐसा करने से परिवार की बदनामी हो सकती है, वही परिवार में कलह भी बढ़ सकता है। भावनाओं में आकर ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।